अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम रेहान रज़ा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ईरान को कमज़ोर समझना आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी सबसे बड़ी भूल रही है। इतिहास गवाह है कि हर दौर की बड़ी ताकतों ने यह गलती दोहराई है, लेकिन हर बार नतीजा एक ही निकला, नाकामी। सोचिए, अगर ईरान सच में इतना आसान मुल्क होता, तो क्या पिछले 500 सालों में दुनिया की कई ताकत उसे अपने कब्जे में नहीं ले लेती? लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चाहे उस्मानी सल्तनत हो, रशियन एम्पायर हो या फिर अंग्रेज जिनका राज आधी दुनिया पर था, सबने कोशिश की मगर ईरान आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो एक हैरान कर देने वाली बात नजर आती है। दुनिया बदलती रही, कई मुल्क टूट गए, नए नए बॉर्डर बनते गए, लेकिन ईरान का नक्शा लगभग वही का वही रहा। कभी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी तो वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। इसका मतलब साफ है कि मामला सिर्फ फौज या हुकूमत का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और गहरी वजह है। अब जरा इतिहास में और पीछे चलते हैं। इस्लाम से पहले यहाँ फारस की ताकतवर हुकूमत थी। उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रोम था। रोम और फारस के 20 सालों तक भीषण जंगें चली, खून बहा, शहर तबाह हुए, लेकिन रोम भी फारस को पूरी तरह झुका नहीं पाया। वजह वही कि ईरान की मुश्किल ज़मीन, ऊंचे पहाड़ और दुर्गम रास्ते। 7वीं सदी में जब मुसलमान ईरान में दाखिल हुए तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक जंग समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उस समय ईरान अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। सियासी हालात बिगड़ चुके थे, इसलिए बदलाव संभव हो पाया। मगर इसके बावजूद ईरान की ज़मीन वही रही और आगे आने वाली हर ताकत के लिए वही ज़मीन सबसे बड़ी चुनौती बनती रही। अब अगर आज की हालात पर नज़र डालें तो पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि किस तरह इसराइल लगातार चाहता रहा कि अमेरिका किसी भी तरह ईरान के साथ सीधी जंग में उतर आए, ताकि फिलिस्तीन की जंग को ईरान बनाम अमेरिका बना दिया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका अब तक पीछे हटता रहा है। इसकी वजह डर नहीं बल्कि समझ है। पश्चिम के कई जंग के विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि ईरान पर सीधा हमला करना बेहद बड़ा जोखिम होगा। ऐसा कदम जो हमला करने वाले के लिए भी भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्या वजह है कि ईरान को हर दौर में जीतना इतना मुश्किल रहा? अक्सर जब लोग ईरान की ताकत की बात करते हैं तो वो सिर्फ आज की चीजें गिनाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया और इराक में मौजूद उसके समर्थक ग्रुप, ड्रोन मिसाइलें और न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान की कहानी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। असल में ईरान की असली ताकत इन सब से भी पहले शुरू हो जाती है, और वो ताकत है उसकी अपनी ज़मीन। अगर आप ईरान के नक्शे को गौर से देखें तो इसके पश्चिम और दक्षिण की तरफ पहाड़ों की एक लंबी और मजबूत दीवार नजर आती है, जिसे जागरोस पर्वत कहा जाता है। यह पहाड़ ईरान से शुरू होकर इराक होते हुए तुर्की तक फैली हुई है। ये इलाका बेहद पथरीला, ऊंचा और दुर्गम है, जिसे पार करना किसी भी फौज के लिए आसान नहीं। इतिहास गवाह है कि जितनी भी फौजें इस रास्ते से ईरान में दाखिल होने की कोशिश करती रही, उनकी रफ्तार अपने आप धीमी पड़ गई। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण 1980 में देखने को मिला, जब इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। उस समय ईरान बाहर से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा था, तो नई हुकूमत थी, हालात भी स्थिर नहीं थे। सद्दाम हुसैन को लगा कि कुछ ही महीनों में ईरान उसके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन जागरोज के इन पहाड़ों ने उसकी सारी योजनाओं को तोड़कर रख दिया। इराकी फौज आगे तो बढ़ी, लेकिन ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाई। सप्लाई पहुंचाने में दिक्कतें आने लगी, नुकसान बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद ईरान ने पलटवार किया और इराकी फौज को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस जंग ने एक और सच्चाई भी सामने ला दी। जिन पहाड़ों ने ईरान को बचाया, वही पहाड़ ईरान की अपनी फौज के लिए भी चुनौती बन गई। सप्लाई पहुंचाना आसान नहीं था, इसलिए जंग धीरे धीरे लंबी होती चली गई। आखिरकार ये लड़ाई पूरे 8 साल तक चलती रही। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हुए, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो हैरानी की बात यह थी कि बॉर्डर लगभग वहीं के वहीं रहे। ना कोई साफ जीत, ना कोई हार। बस एक बात फिर से साबित हो गई, ईरान की ज़मीन को पूरी तरह दबाना आसान नहीं। अगर ईरान के उत्तर की तरफ देखें तो वहाँ भी हालात अलग नहीं है। वहाँ अल्बोर्ज पर्वत फैली हुई है, जो
कैस्पियन सागर के पास तक जाती है। ये पहाड़ भी बाहर से आने वाली ताकतों के लिए एक बड़ी रुकावट बनते हैं। यानी एक तरफ जागरोज की पहाड़, दूसरी तरफ अल्बोर्ज की दीवार और इनके बीच बसे ईरान के बड़े शहर। और अगर कोई इन सब मुश्किलों को पार कर भी ले तो आगे उसका सामना होता है विशाल रेगिस्तानों से। दस्त लूट और दस्त कबीर। तो दस्त लूट को दुनिया के सबसे गर्म जगहों में गिना जाता है। यहाँ की जमीन इतनी तपती है कि लंबे समय तक इंसान का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। यानी साफ है, ईरान के अंदर घुसना सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि कुदरत के हालात से लड़ने जैसा है। यही वजह है कि सदियों से ईरान को जीतना आसान नहीं रहा। और शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया के बड़े देश ईरान के मामले में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस जमीन ने सदियों तक ईरान को बाहरी ताकतों से बचाए रखा, उसी जमीन ने ईरान को एक ऐसी ताकत भी दी जिससे वो अपने आसपास के इलाकों पर असर डाल सके। उसी जमीन ने धीरे धीरे ईरान को दुनिया के लिए बेहद अहम बना दिया। और ये अहमियत किसी नारे या दावे से नहीं बल्कि तेल, गैस और रास्तों से बनी। 20वीं सदी की शुरुआत में जब ईरान के दक्षिणी इलाकों में तेल निकला तो दुनिया की नज़र अचानक इस मुल्क पर टिक गई। पहली तक ईरान मुश्किल ज़मीन माना जाता था, अब वो कीमती ज़मीन भी बन गया। आज ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक बड़ा हिस्सा है और गैस के मामले में भी ये मुल्क ऊपर की कतार में खड़ा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आज की दुनिया की सांसें हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों की फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ और बिजली इन्हीं चीज़ों पर चलती है। ईरान का ज़्यादातर तेल और गैस पर्शियन गल्फ के आसपास मौजूद है और इसी इलाके में ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास है। अब ये बंदरगाह किसी आम जगह पर नहीं है, ये उस समुद्री रास्ते के बेहद करीब है जिसे स्ट्रेट ऑफ हरमूज कहा जाता है। यह रास्ता नक्शे पर बहुत छोटा दिखाता है लेकिन असल में बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से तेल हासिल करता है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर और इराक जैसे मुल्कों का भी तेल इसी रास्ते से बाहर आता जाता है। मतलब अगर किसी वजह से यह रास्ता कुछ दिन के लिए बंद भी हो जाए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। तेल की कीमतें बढ़ जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा और बहुत से मुल्कों में हालात बिगड़ने लगेंगे। यही वजह है कि हरमूज सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक दबाव का जरिया भी है। ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है और इसी समझ की वजह से उसने अपनी समुद्री ताकत को इसी इलाके में मजबूत किया है। ईरान को पता है कि सीधी जंग में फौजें आमने सामने आए या ना आए, लेकिन अगर तेल का रास्ता रुक गया तो असर हर हाल में पड़ेगा। और यही वो बात है जो बड़ी ताकतों को ईरान के मामले में रुककर सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ईरान की सोच सिर्फ अपनी सरहदों तक सीमित नहीं रही। उसने ये भी समझ लिया था कि अगर हर जंग अपने घर के सामने लड़ी जाए तो नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बाहर फैलाना शुरू की, लेकिन सीधे अपने नाम से नहीं बल्कि असर के जरिए। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में अपने नज़दीकी ग्रुप और यमन में होती, ये बस यूं ही पैदा नहीं हुए। ये एक लंबी स्ट्रेटजी, लंबी सोच का नतीजा है। ईरान का मकसद ये रहा कि अगर कभी भी उस पर दबाव बढ़े तो जंग उसकी सरहदों तक पहुंचे ही नहीं बल्कि रास्तों में ही उलझ जाए। यही वजह है कि आज ईरान से जंग की बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहती बल्कि कई इलाकों में फैल जाती है। और यही बात बड़ी है ताकतों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। यमन में हूँ जिस जगह पर मौजूद है वो बाबू मंदेब के पास है। ये भी एक अहम समुद्री रास्ता है जहाँ से एशिया और यूरोप के बीच का सामान गुजरता है। मतलब एक तरफ हारमूज और दूसरी तरफ बाबुल मंडीब, दोनों रास्तों पर किसी न किसी तरह ईरान का असर है। और यही वजह है कि ईरान को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी माना जाता है जो बिना गोली चलाए भी पूरी दुनिया को असर में ले सकता है। अब अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि ईरान की ताकत किसी एक चीज से नहीं बनी। पहाड़ों ने उसे समय दिया, रेगिस्तानों ने उसे बचाया,
तेल और गैस ने उसे अहम बनाया और रास्तों ने उसे असरदार बनाया। तो ईरान ने जल्दी जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि लंबे वक्त का खेल खेला और यही उसकी सबसे बड़ी समझ रही। तो इसी वजह से आज जब भी ईरान का नाम आता है तो सिर्फ न्यूक्लियर या मिसाइल की बात नहीं होती, बल्कि ये सवाल भी उठता कि अगर हालात बिगड़े तो दुनिया कितनी दूर तक असर झेलेगी। और यही सवाल हर बड़े फैसले से पहले सामने आता है। ईरान को हल्के में लेने की गलती इतिहास में कई बार हुई और हर बार नतीजा वही निकला, हालात बिगड़े, जंग लंबी हुई और कोई साफ जीत सामने नहीं आई। तो यही वजह है कि आज की दुनिया ईरान के साथ सीधा रास्ता अपनाने से पहले कई बार सोचती है। तो जब अगली बार आप सुने कि ईरान को रोका जाना चाहिए या ईरान पर हमला होना चाहिए, तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये ज़मीन, रास्तों और असर का ऐसा जाल है जिसे छोड़ना आसान नहीं। और शायद इसी समझ की वजह से ईरान आज भी दुनिया के सबसे मुश्किल पहेली बना हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।